आखिर जिसका डर था वही हुआ। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। कोरोना की कर्कश आवाज़ भारत की स्वर कोकिला को हमसे छीन ले गई। लता दीदी कोरोना से जंग हार कर दुनिया को अलविदा कह गई। आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। लता दीदी के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए शिवाजी पार्क में रखा जाएगा। 92 साल की लता दीदी की कोरोना रिपोर्ट 8 जनवरी को पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद 10 जनवरी को सामने आई थी। उन्होंने कोरोना और निमोनिया दोनों से 29 दिन तक एक साथ जंग लड़ी। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था। लंबे समय से लता दीदी का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत रामधानी की देखरेख में ही डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनके स्वास्थ्य में सुधार भी देखा जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना भी शुरू हो गया था। ऑक्सीजन निकाल दी गई थी, लेकिन आईसीयू में ही रखा गया था। लेकिन रविवार को सुबह 8:12 में उनका निधन हो गया। डॉक्टर प्रतीत ने बताया कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर उनकी मौत की वजह रही। लता जी लगभग 2 साल से घर से नहीं निकली थी। वे कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के लिए संदेश देती थी। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण वे अपने कमरे में ही ज़्यादा समय गुजारती थी। उनके घर के एक स्टाफ मेंबर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका टेस्ट कराया गया था। 8 जनवरी को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए थे, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी। 1960 से 2000 तक एक दौर था जब लता मंगेशकर की आवाज़ के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। उनकी आवाज़ से गानों को हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। सन 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया और कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाने गाए। उनका आखिरी गाना 2015 में फिल्म डुन्नो वाई में था। करीब 80 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी उम्र में 1942 से उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था। लता दीदी के पिता पंडित दीननाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने ही लता दीदी को संगीत की शिक्षा दी थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता दीदी की 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर अपनी बहन उषा और भाई हृदयनाथ के साथ मुंबई के पैडर रोड स्थित प्रभु कुंज में पहले फ्लोर पर रहती थी। कई सालों से वे यहाँ रहती थी। बहन आशा भोसले भी यहाँ से कुछ दूरी पर ही रहती है। सालों तक प्रभा कुंज सोसाइटी की सुबह लता मंगेशकर के संगीत की रियाज से शुरू होती थी। खराब सेहत के कारण करीब 4 साल से उनका रियाज लगभग बंद सा ही था। नवंबर 2019 में भी लता जी को निमोनिया और सांस की तकलीफ के कारण ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था, जहां वे 28 दिन भर्ती रही थी। नवंबर 2019 के बाद से उनका घर से निकलना भी लगभग बंद हो चुका था। लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इससे पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिसमें पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के सम्मान भी शामिल है। कम ही लोग जानते हैं कि लता दीदी गायिका के साथ संगीतकार भी थी और उनका अपना फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले बनी फिल्म लेकिन थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 61 साल की उम्र में गाने के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली वे एकमात्र गायिका रहीं। इसके अलावा भी फिल्म लेकिन को 5 और नेशनल अवार्ड मिले थे।